हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसे हिंदी में कहेंगे उत्पाद विभेदीकरण। सेशन को स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से। ओके, सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई सम कंज्यूमर्स चूज आईफोन ओवर एन एंड्रॉयड फोन? Any idea? See, there may be so many reasons, but one reason may be because some may feel that iPhone is a status symbol and believe that it has an easier interface as compared to Android. ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कई बार होता है कि कंज्यूमर्स इसे फील करते हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल है, इसलिए हम इस आईफोन को खरीदें, या फिर फील करते हैं कि इसका जो इंटरफेस है दैट इज़ मोर ईजियर देन एनी अदर एंड्रॉयड। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वाई सम पीपल प्रेफर ड्यूरासेल ओवर अदर बैटरीज? क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल हम इसका जो एडवर्टीजमेंट हम टीवी में देखते हैं एंड इट सेज कि इट लास्ट लॉन्गर, तो दिमाग में एक इम्प्रेशन बनता है कि ये जो है ड्यूरासेल ये लंबे समय तक चलने वाला है। ओके, सी अ कंज्यूमर डजंट नो दैट द डिफरेंस इज एक्चुअल और नॉट। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। Product differentiation is a marketing process of differentiating an offering. Offering can be any product or any service from others in the market to make it more appealing to the target audience. Okay, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फर्म का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ये दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाता है, और जो उसके टारगेट कस्टमर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको ये की कोशिश करता है। ओके, देखिए, इन द प्रेजेंट एरा एनी फर्म कैन मेक द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड ट्राई टू कंफ्यूज द कंज्यूमर्स। ऐसा कई बार होता है क्योंकि कोई भी फर्म किसी भी और फर्म के जैसा या मिलता जुलता जैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बना सकती है, और इस तरह से वो कंज्यूमर्स को कंफ्यूज कर सकती है कि रियल प्रोडक्ट कौन सा है या जो वो एक्चुअली चाहते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है। सो इट बिकम्स टफ फॉर द फर्म्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट विच अफेक्ट्स प्रॉफिट्स एट लास्ट। अल्टीमेटली ये अफेक्ट करेगा आपकी सेल को, और सेल से अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा प्रॉफिट्स को। दस द अदर फर्म कैन कैप्चर द फर्म्स मार्केट शेयर एंड टू हैंडल द सिचुएशन फर्म्स अडॉप्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये सिचुएशन कब आती है? इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है उससे डील करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए फर्म जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं। इसके द्वारा जो स्लाइटली चेंजेस किए जा सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय स्लाइटली चेंजिंग इट्स पैकेजिंग और लेबलिंग। दो द प्रोडक्ट में बी सिमिलर इंटरनली बट दे आर डिफरेंट एक्सटर्नली। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। से इस बात को यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि उनमें एक्चुअल डिफरेंस हो या न हो, लेकिन उसे बाहर की पैकेजिंग से या लेबलिंग से उसे डिफरेंट बना दिया जाता है, और कंज्यूमर्स को इस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। दिस सिस्टम इज़ अडॉप्टेड बाय मैनी फर्म्स दैट विश टू एंगेज इन नोन प्राइस कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, यानी आप प्राइस को कम या ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन नोन प्राइस कंपटीशन ये एक स्ट्रैटेजी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो एक नॉन प्राइस कंपटीशन स्ट्रैटेजी कहलाती है। दिस फर्म स्टैब्लिशेस दैट इट्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स। दिस डिफरेंशिएशन में कॉजेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और कई बार ये जो डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है, यह एक तरह से मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बढ़ावा दे सकता है। और इस तरह का जो डिफरेंशिएशन है वो किस पे बेस्ड हो सकता है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? इसके फैक्टर्स जैसे प्राइस, फॉर्म, फीचर्स या कस्टमाइजेशन, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, कलर, ड्यूरेबिलिटी, स्टाइल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है। और इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे टूथपेस्ट है, जो पेंट्स होते हैं दीवार पर करने वाले, बाथ सॉप से, ये जो चीज़ें हैं इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इनकी बाय इंक्रीजिंग द प्राइस और टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। ओके, नाउ let's discuss the advantages of product differentiation. The first one is to attract consumers becomes easier.
तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर्स फील अल्टरनेट और डिफरेंट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली कंज्यूमर्स फील करते हैं कि ये कोई नया प्रोडक्ट है या ये कोई दूसरा प्रोडक्ट है। द थर्ड वन इज़ ईजियर टू अट्रैक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग ग्रुप के कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ हाई एंड कंज्यूमर्स होते हैं या कुछ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके से डील करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट को कुछ अलग अलग तरह से मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ ईजियर टू विन कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी मार्केटियर कि वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर होना चाहता है, मार्केट में उनसे जीतना चाहता है और इसलिए वो डिफ्रेंसिएशन को यूज़ करता है। एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, जैसे मिनरल वाटर का बॉटल है। मार्केट में कई ब्रांड्स का मिनरल वाटर अवेलेबल रहता है और कंज्यूमर्स को एक्चुअल में उनमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उनमें से किसी एक को मतलब किसी भी रीज़न से सेलेक्ट कर लेता है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कि उसकी पैकेजिंग थोड़ा चेंज है या उसका कलर थोड़ा अपीलिंग है या उसका साइज़ थोड़ा अपीलिंग लगता है कंज्यूमर्स को, तो देयर में बी एनी रीज़न, बट दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, नाउ डिस्कस डिसएडवांटेजेस। इससे कॉस्ट इंक्रीज़ होती है कई बार, क्योंकि इसमें R&D पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना होता है और इसके जो एक्सपेंसेस है वो एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन पर भी बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट इंक्रीज होता है। एंड समटाइम्स गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट में अफेक्ट। अगर ये जो डिफरेंशिएशन के थ्रू जो प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट की गुडविल ख़राब हो सकती है और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Okay, thank you.